तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोग बहुत मैसेज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा। सबसे ज्यादा बच्चे जो है ना वो आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चे हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 वाले बच्चे हैं। उसके बाद जो ज्यादातर बच्चे हमें मिल रहे हैं ना वो हमें ग्रुप डी वाले भी अभी मिल रहे हैं कि अभी फॉर्म चल रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। उसके लिए बच्चे आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक बार सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर भी करके बताइएगा कि क्या मेरी बात सही सही है कि नहीं सही है, एक बार जेन्युइन तरीके से। जैसे मुझे पता है बच्चे कि आप लोगों को एक नोटिस दिया गया था, वैसे ये नोटिस फेक था, लेकिन अगर मैं इस नोटिस की रियलिटी चेक करना चाहूं या मैं इस नोटिस की थोड़ी सी ग्राउंड लेवल पर देखूं तो इसमें बोला गया था कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो पेपर है ना 18,799 वैकेंसी का, वो आपका 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में, और पता है हुआ भी इसी डेट में ही है। इसके बाद टेक्नीशियन का जो पेपर था बच्चे 14,298 वैकेंसी का, वो 16 से लेके इस बीच में आपका कराया गया था, लेकिन वो आपका 30 दिसंबर तक चला था। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी और ये 452 वैकेंसी पे, इसका भी एग्जाम 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक हुआ था। ठीक है। इसके बाद अब कांस्टेबल का पेपर आप देखिए, इसमें बोला गया था, मतलब फेक नोटिस में बोला गया था कि 8 जनवरी से लेके 7 मार्च तक होगा। और आपको पता है कि इस डेट में हो भी जाता क्योंकि टीसीएस का कोई पेपर नहीं था, लेकिन आप जानते हो कुंभ की वजह से इसको डिले कर दिया गया है और डिले करने के बाद इसका पेपर अब 2 मार्च से शुरू होगा। कहीं ना कहीं हम नोटिस को सही मान सकते हैं, कहीं ना कहीं नोटिस में 1 मंथ डिले हुआ है, वो भी कुंभ की वजह से। फिर इसके बाद जूनियर इंजीनियर की भर्ती भी देखिए आपको दिसंबर में दी थी। पैरा मेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी इन्होंने मार्च में दी हुई है और आप जानते हो कि मार्च का आखिरी महीना खाली भी है, मार्च का आखिरी महीना खाली भी है और मार्च में ये एग्जाम हो सकता है। ठीक है। इसके बाद एनटीपीसी का अगर आप देखते हैं तो इन्होंने दिया है अप्रैल और मई जून, यानी कि इन्होंने 2 मंथ रिजर्व करके यहां पे दिया हुआ है। तो मैं अगर पूरे विस्तार तरीके से आपको बताना चाहूं कि इसका पेपर कब हो सकता है, कैसे होगा, तो देखिएगा मैं आप लोगों को पूरी जानकारी इसके माध्यम से देना चाहता हूं और इसको आप फॉलो भी कर लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि क्या ये आपकी बातें सब रियल है कि नहीं रियल है। ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो मार्च चल रहा है आपका, ठीक है, जो अभी आपका क्या चल रहा है, मार्च आने वाला है, क्योंकि फरवरी में तो कोई भी पेपर नहीं होना है, ये तो कंफर्म ही है। इसके बाद सबसे पहले मार्च में बच्चे आपका आरपीएफ का पेपर होने स्टार्ट हो रहा है, आरपीएफ का पेपर कांस्टेबल का। तो मार्च तो बच्चे कांस्टेबल ही ले जाएगा, मार्च बच्चे आपका क्या ले जाएगा, पूरा कांस्टेबल ले जाएगा। फिर मुझे क्या लगता है कि मार्च से लेके अप्रैल मिड तक, यानी कि मार्च से लेके अप्रैल मिड तक आपके 2 पेपर कराने की उम्मीद है। एक तो एएलपी सीबीटी 2, एक तो एएलपी सीबीटी 2 और आरआरबी जेई सीबीटी 2, आरआरबी जेई सीबीटी 2, ये 2 एग्जाम होने की प्रबल संभावना है, ये आपके मार्च से अप्रैल में। बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट, तो देखो बच्चे रिजल्ट की बात अगर हम बताएं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि फरवरी में आपका रिजल्ट आना है। ठीक है। आपको मेंस में वो समय नहीं देगा, आपको मेंस में समय नहीं देगा, वो प्री में ही रिजल्ट में लेट कर रहा है। इसके बाद पैरा मेडिकल का जो पेपर है बच्चे आप लोगों का, पैरा मेडिकल का, इसको बच्चे आप ना मतलब अप्रैल एंड ही मान के चलिए, इसको आप अप्रैल क्या मान के चलिए, एंड मान के चलिए। क्लियर है ना। फिर इसके बाद पैरा मेडिकल के बाद आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा, चाहे वो ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो। तो इसको बच्चे आप या तो मई से लेके जून ही मान के चलिए 2025। ठीक है ना। क्लियर है भाई साहब। तो ये तो जो मेरे हिसाब से कंफर्म है वो यही डेट है। इसके बाद अगर कोई एग्जाम होगा तो बच्चे ग्रुप डी होगा, इसके बाद कोई एग्जाम होगा तो ग्रुप डी होगा, और वो ग्रुप डी बच्चे मुझे क्या लगता है कि सितंबर, है ना, जुलाई, मतलब अगस्त, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगस्त से सितंबर। ठीक है। अगस्त से सितंबर ये आपका ग्रुप डी का पेपर है। तो रेलवे जो है भैया वो अपने इसी फॉर्मेट पर बच्चे इसको फॉलो कर सकती है, याद रखिएगा। एएलपी रिजल्ट के लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं, रेलवे जब काम करेगी तो बहुत फास्ट करेगी, एग्जाम में समय नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे 4:45 के करीब हैं 75 में से, तो तैयारी अपनी तैयार कर दीजिए बिल्कुल जोरों शोरों पे, क्योंकि रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। देखिए रेलवे तो भाई, देखिए रिजल्ट तो वो कभी भी दे सकती है, वो आपको बता के नहीं देगी कि भैया हम अपना रिजल्ट अभी दे रहे हैं। ठीक है ना। बाकी अगर आपको लगता है कि बच्चे इनमें से मेरा कोई भी एग्जाम है,
अगर आपको लगता है बच्चे इनमें से मेरा कोई भी पेपर है, तो अभी ऑफर चल रहा है, आप इसका लाभ उठा सकते हो, है ना, इसका लाभ आप उठा सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूंगा कूपन कोड सिर्फ याद कर लीजिएगा चंदन, ठीक है, कूपन कोड सिर्फ याद कर लीजिएगा चंदन, क्लियर है ना भाई। और इसके लिए बच्चे आप सभी लोगों को करना क्या होगा, आप सभी लोगों को ये सारी एग्जाम की डेट जो मैंने बताई है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, और ये सारी बातें आप लोगों को रियल में पता चल जाएंगी बहुत ही जल्दी, क्लियर है ना भाई साहब, सभी लोगों को समझ में आ गई ना बात। तो आई थिंक मेरी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है, थैंक यू सो मच।